प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण संबंधी जो प्रत्यय संबंधी कुछ चीज़ें बची हुई थी उसको पढ़ेंगे। और विद्युत बाधित होने की वजह से वीडियो समय पे नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, नहीं आपके पास जा पा रहे थे, इसका मुझे खेद है। ठीक ना। जैसे ही विद्युत सही होती है, विद्युत सप्लाई शुरू होती है, वैसे ही रेगुलर आपके पास वीडियो पहुंचेंगे। ठीक ना। आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कृत प्रत्यय से संबंधित कुछ चीज़ें बची थी, उसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय किसका बोध कराते हैं? कर्ता का बोध। अक है, आक है, आकू है, आलू है, एरा है, ऐसे ये प्रत्यय शब्द हैं। इनसे जो निर्मित शब्द होते हैं वो पाठक बनेगा। आक अगर अक जोड़ देंगे तो पाठ में अगर हम अक जोड़ दिए पाठक बनेगा। आक जोड़ देंगे तैरना में तो तैराक बन जाएगा। ऐसे आकू जोड़ देंगे लड़ना में तो लड़ाकू हो जाएगा। झगड़ा में आलू जोड़ देंगे झगड़ालू बन जाएगा। और एरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये लुटेरा बन जाएगा। लूट में, ठीक ना, लूटना में अगर हम एरा जोड़ देंगे तो लुटेरा बन जाएगा। तो ये जो शब्द बने हुए हैं ये कर्ता का बोध कराते हैं। ठीक ना। तो इन प्रत्ययों को आपको याद रखना है और उनसे निर्मित जो शब्द हैं उनको भी याद रखना है। ठीक ना। फिर बात करते हैं करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। करणवाचक संज्ञा बनाने वाले भी कृत प्रत्यय हैं, जैसे ना है, नी है, आ है, ई है। इनसे भी कुछ शब्द निर्मित होते हैं। जैसे अगर हमने बेलना कर दिया, ना जोड़ दिया तो बेलना हो गया। ठीक ना। नी जोड़ दिया ओढ़ में ओढ़नी हो गया। झूल में ला जोड़ दिया झूला हो गया। ठीक ना। ई जोड़ दिया रेती, रेत में ई जोड़ दिया रेती हो गया। या फांस में ई जोड़ दिया तो फांसी हो गया। ठीक ना। तो इन प्रत्ययों को आपको याद रखना है और उनसे निर्मित शब्द भी आपको समझना है। ठीक ना। क्योंकि ऐसे शब्द होते हैं कभी कभी इसमें हमें प्रत्यय निकालने में दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़े रहेंगे, इन सब को जानते रहेंगे, सारे नियम जितने हैं, तो हमें आसानी होगी। ठीक ना। क्योंकि ये सारे चीज़ें कंपटीशन के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। ठीक ना। अगर हिंदी उसमें सब्जेक्ट है तो उपसर्ग प्रत्यय ये सब चीज़ें ज़रूर उससे क्वेश्चन 2-4 बनते हैं और इनको हमें समझना अभी से बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। फिर हम बात करते हैं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक ना। विशेषण बनाने वाले भी कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो विशेषण शब्द का निर्माण जिनसे होता है, जैसे एरा है, इया है, अनी है, आऊ है। इनसे जो निर्मित शब्द होंगे तो लुटेरा बन जाएगा, घटिया बन जाएगा। इया जोड़ देंगे तो घटिया बन जाएगा। पढ़ में अनिय जोड़ देंगे पठनीय हो जाएगा। और टिकना में आऊ जोड़ देंगे तो टिकाऊ बन जाएगा। ठीक ना। इस तरह से कृत प्रत्यय हैं ये शब्द उससे निर्मित शब्द होते हैं। ठीक ना। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, कि तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं। कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया था। कृत प्रत्यय धातु या क्रियापद में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं। किसके किसके बीच में? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक ना। अभी आप इसको समझते रहिए। सबसे पहला भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती। सबसे पहले आई है, आपा है, आस है, आहट है, ता है, त्वा है, पन है। ये ऐसे प्रत्यय हैं जो क्या बताते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे भला में आई जोड़ दिए भलाई हो गया, बूढ़ा में आपा जोड़ दिए बुढ़ापा हो गया। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। मीठा में आस जोड़ दिए मिठास हो गया। घबराना में आहट जोड़ दिए घबराहट हो गया। लघु में ता जोड़ दिए लघुता हो गया। त्वा देव में त्वा जोड़ दिए देवत्व हो गया और बचपन हो गया। ठीक ना।
पन जोड़ दिए तो बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक ना। इस तरह के जो है शब्द बनते हैं। फिर बात करते हैं कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। कर्तवाच्य संज्ञा बनाने वाले एरा है, कार है, वान है, आर है, ई है। लुटेरा कई बार आ चुका है, ठीक ना। लुटेरा, एरा एरा जोड़ दिए लुटेरा हो गया। फिर कार जोड़ दिए पत्रकार हो गया। धनवान हो गया, वान जोड़ दिए धन में धनवान हो गया। लुहार हो गया, तेली हो गया, या शास्त्री हो गया, ई जोड़ दिए तो, ठीक ना। शास्त्र में ई जोड़ दिए तो शास्त्री हो गया, तेल में ई जोड़ दिए तो तेली हो गया। अब यहाँ से जो है प्रत्ययों को छांटना बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो देखते हैं कि ये तो शब्द है और इसमें प्रत्यय निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका कई बार अभ्यास करते रहें। खाली समय में जब भी आप रहो तब वीडियो को आप इसको देखिए, है ना। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक ना, वो सारा आपका दूर हो जाए और आप आगे चल कर के अच्छे से जो है स्कोर कर सकें, अच्छे नंबर्स आप ला सकें। संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ठीक ना, जैसे आल है और हाल है। आल और हाल, ठीक ना, ये संबंध बताते हैं। जैसे ससुराल है ना, ननिहाल है, ठीक ना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो संबंधवाचक जो है संज्ञा बनाने वाले होते हैं, ठीक ना, तद्धित प्रत्यय होते हैं। आल और हाल जोड़ देते हैं तो उससे बनते हैं। फिर कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं जो लघुतावाचक होते हैं। क्या? लघुता यानी छोटापन बताते हैं, ठीक ना। जैसे ओला है, री है, ई है, ईया है, ठीक ना। खाट में हमने ओला जोड़ दिया, खटोला हो गया। खाट का जो छोटा रूप होता है वो क्या होता है? खटोला होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या जोड़ दिया? री जोड़ दिया। छाता में हमने क्या जोड़ दिया? री जोड़ दिया, छतरी हो गया। छाता बड़ा रूप होता है, छतरी छोटा उसका रूप होता है, तो ये लघुतावाचक है। घंटा का हमने क्या कर दिया? ई जोड़ दिया, घंटी बन गया, ठीक ना। लोटा में ईया जोड़ दिया, लुटिया हो गया। चूहा में ईया जोड़ दिया, चूहिया हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो है प्रत्यय जो लघुतावाचक होते हैं, छोटापन बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये ओला, री, ई, या इस तरह के जो है ये प्रत्यय हैं, ठीक ना। इसका हमें रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक ना। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण भी कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं जो विशेषण शब्द बनाते हैं। विशेषण शब्दों का जिनसे निर्माण होता है उनको हमें देखना है। जैसे आलू है, इत है, ई है, ईन है, मती है, मान है, ठीक ना। दयालु, दया में आलू जोड़ दिया, दयालु बन गया। इत जोड़ दिया, पुष्प में पुष्पित हो गया। ई जोड़ दिया, लोभ में ई जोड़ दिया, लोभी बन गया। रंग में इन जोड़ दिया, रंगीन बन गया। बुद्धि में मति जोड़ दिया, बुद्धिमती हो गया। श्री में मान जोड़ दिया, श्रीमान हो गया। ये विशेषण शब्द बताते हैं किसी शब्द की, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषण होते हैं। तो जैसे दयालु है, पुष्पित है, लोभी है, ठीक ना, रंगीन है, बुद्धिमती या श्रीमान है, ये सब जो है क्या है? विशेषणवाचक शब्द हैं, ठीक ना, विशेषता बता रहे हैं किसी की, ठीक ना। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय भी हैं जो स्थान का बोध कराते हैं, ठीक ना। जैसे ईया और ई है, ईया और ई है। जैसे हमने जयपुर में ईया जोड़ दिया तो जयपुरिया हो गया, ठीक ना। भोजपुर में हमने ईया जोड़ दिया, भोजपुरिया हो गया। गुजरात में ई जोड़ दिया, गुजराती हो गया। पंजाब में ई जोड़ दिया, पंजाबी हो गया। तो कहने का मतलब है कि इनसे हमें ये पता चलता है, उस स्थान के बारे में पता चलता है, जयपुर के बारे में, गुजरात के बारे में, पंजाब के बारे में, ठीक ना। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो स्थानवाचक होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। बात समझ में? स्त्रीलिंग का अगर वो प्रत्यय लगे हैं शब्द में तो वो स्त्रीलिंग उससे जो है शब्द जो है आता है समझ में। जैसे आइन है, आनी है, इन है, इया है, ई है, आ है,
ठीक ना। अब जैसे हमने आइन जोड़ दिया, लाला में आइन जोड़ दिया, ललाइन हो गया। पंडित में आइन जोड़ दिया, पंडिताइन हो जाएगा। आनी है, नौकर में आनी जोड़ दिया, नौकरानी बन गया। अब ये दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, स्त्रीवाचक हैं, स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। इन जोड़ दिया, मालिन हो गया। माली में इन जोड़ दिया, मालिन हो जाएगा। इया, चूहा में इया जोड़ दिया, चूहिया हो गया, ठीक ना। ई है, ठीक ना। मामा में ई जोड़ दिया, मामी हो गया, जो कि स्त्रीवाचक है या स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर आ है। छात्र में हमने आ जोड़ दिया, छात्रा है। छात्र पुल्लिंग शब्द है और उसमें अगर हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी छात्रा बन जाएगा। या शिष्य में अगर हम आ जोड़ देंगे तो शिष्या बन जाएगा, जो कि स्त्रीवाचक है या स्त्रीलिंग बनाता है, ठीक ना। तो ये प्रत्ययों को हमें याद रखना है। ये प्रत्यय अगर कहीं लगते हैं तो वो जो है क्या होते हैं, स्त्रीवाचक जो है शब्द का बोध कराते हैं, इसको ध्यान देना है। फिर बहुवचन बनाने वाले भी तद्धित प्रत्यय हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको लगाने से जो है शब्द क्या होता है, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। हिंदी में दो तरह के ही वचन यूज किए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ए और इया हैं, ठीक ना। ए और इया हैं। जैसे दीवार में हमने ए जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, दीवारें हो जाएगा। सड़क में ए जोड़ देंगे, सड़कें हो जाएगा। इया जोड़ना है, रानियाँ हो गया, रानी में इया जोड़ दिए, रानियाँ हो गया। बेटी में, ठीक ना, इया जोड़ दिया, बेटियाँ हो गया, जो कि बहुवचन वाचक हैं, बहुवचन बता रहे हैं, ठीक ना। अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग होते हैं, ठीक ना। उनको अलग करना भी जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप मूल शब्द बताइए, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, इसमें प्रयुक्त जो है आप प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक ना। जैसे उपसर्ग हमने एक टेबल बना लिया है, उपसर्ग लिख दिया है, मूल शब्द लिख दिया है, प्रत्यय लिख दिया है और उनसे जो निर्मित शब्द बने हैं उनको भी लिख दिया है। जैसे अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। मान क्या है, मूल शब्द है और उसके आगे अप लगा है। अप उपसर्ग हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। तो मान के पहले अप लग गया और मान के बाद में इत लग गया तो शब्द नया क्या बन गया, अपमानित बन गया, ठीक ना। ऐसे अभी है, मान में अगर सबसे उपसर्ग अभी उपसर्ग लगा है और ई प्रत्यय लगा है तो अभिमानी हो जाएगा। ये शब्दों में से बच्चों को अलग करने में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, इसलिए जो है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में इसमें जो है उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन है और मूल शब्द कौन है। तो इस तरह का अभ्यास आपको बराबर करते रहना है। फिर आगे चल कर के हम लोग देखते हैं, स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। इससे जो नया शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्वतंत्रता। आपको देगा प्रश्न में कि स्वतंत्रता में उपसर्ग क्या है या स्वतंत्रता में प्रत्यय क्या है, स्वतंत्रता में मूल शब्द क्या है। तो ये चीज़ें आप जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि इस तरह से हम सारणी बना लें, टेबल बना लें और उसको जो है 2-4 बार अभ्यास कर लें, जिससे आसानी से जो है हम उसको अलग कर सकें, ठीक ना। ऐसे आप देखिए, सम है, सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है तो सम्मानित बन गया, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि सम्मानित में मूल शब्द क्या है या उपसर्ग क्या है या प्रत्यय क्या है, ठीक ना। या इस तरह से ऐसे ही पूछ लेगा कि इसमें उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग करिए, ठीक ना। ऐसे देखिए, सा है, फल है, ता है, सफलता हो गया। सु है, गंध है, इत है, सुगंधित हो गया, ठीक ना। तो ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आप कई बार अभ्यास करिएगा, जिससे कि उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी आपके मन में जो भी है ना संदेह है वो सारा दूर हो जाए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो
तो इसे आप लाइक करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में इसको आप शेयर करिए, जिससे कि उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी उनका ज्ञानवर्धन हो सके और भविष्य में इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो तनिक भी गलती ना करें। इसका जो है आप, मैं साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।